आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो 80 और 90 के दशक के बिहार और यूपी के अपराध जगत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिवान के शहाबुद्दीन से भी पहले की बात है। बिहार में एक बाहुबली हुआ करते थे, अशोक सम्राट। इनके बारे में कहते हैं कि बिहार में पहला AK-47 यही लाए थे और खुलेआम AK-47 लहराते हुए घूमते थे। और रौला ऐसा था कि जब ये चलते थे ना तो सड़क से पुलिस वाले भी साइड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास था AK-47। ये वो दौर था जब पुलिस जनता से पहले खुद को अपराधियों से बचा कर रखने की सोचते थे, क्योंकि बिहार के बाहुबलियों के पास AK-47 तब आ गई थी जब पुलिस भी इस हथियार को ठीक से पहचानती नहीं थी। बस इतना जानते थे कि अशोक सम्राट जो राइफल लेकर चलता है वो पलक झपकते ही 10 गोली दाग देता है, किसी को भी आर पार कर देगा। इनकी बात तो छोड़िए, यूपी का जो वो खूंखार गैंगस्टर था ना, श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रखा था और बिहार में मंत्री को भी मार दिया था, उसको भी AK-47 बिहार के बाहुबलियों से ही मिली थी। यकीन ना आए तो पिछली कहानी आप देख लीजिए, डिटेल में वो पूरी कहानी बताई है मैंने कि गोरखपुर में जो ठेकेदारी का धंधा चलता था उसमें AK-47 का एंट्री कैसे हुआ, तो वो कहानी आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ तो सवाल ये उठता है कि ये जो हथियार है AK-47 ये आया कहाँ से बिहार में। कई जगह तो मैंने ये सुना कि ये जो हथियार है ये आसमान से बरसने लगे थे, तो क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? कहीं इसमें पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का कोई हाथ तो नहीं था? और असल में था क्या ये पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप? किसने आसमान से धरती पर हथियारों की बारिश की थी और क्यों? दूसरी बात ये है कि पुरुलिया था बंगाल में, तो हथियार बिहार में कैसे पहुंचा? इसने बिहार के क्राइम ग्राफ को आसमान पर कैसे पहुंचा दिया? आइए इस पूरी कहानी को एकदम डिटेल में समझते हैं कि आखिर बिहार की धरती पर AK-47 की शुरुआत कैसे हुई। कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 1995 की एक ठंडी रात से। जगह थी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला। लोग अपने घरों में सो रहे थे जब अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई आसमान से। किसी को लगा कि उल्का पिंड गिर रहे हैं, किसी को लगा कि कुछ और। जब सुबह लोग उठे और उन्होंने देखा कि बाहर क्या है तो देखकर उनके होश उड़ गए। खेतों में, तालाब के किनारे और खुले मैदान में लकड़ी के बड़े बड़े बक्से बिखरे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसमें आखिर है क्या, कौन रख गया यहाँ, कहीं इसमें कोई खजाना है या फिर तबाही का बक्सा है ये। लोग को मन में बेचैनी हुई तो उन्होंने देखा जाकर, और देखा फिर जब लोगों ने उस बक्से को खोला तो उनके अंदर जो था वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि वो थी AK-47 राइफलें, उनके लाखों कारतूस, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा AK-47 राइफलें, 15 लाख से ज्यादा गोलियां, 10 RPG रॉकेट लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड आसमान से धरती पर गिराए गए थे। पर सवाल ये था कि आसमान से इस खतरनाक चीजों की बारिश हुई कैसे? मतलब ये नेचुरल तो नहीं था ना कि आसमान से हथियारों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, बारूद की बारिश हो जाए। जरूर ये किसी की साजिश होगी। बाद में पता चला कि ये हथियार एक लातवियाई एंटोनोव N-26 एयरक्राफ्ट से गिराए गए थे। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड एक डेनिश नागरिक था जिसका नाम था किम डेवी, असली नाम नील्स हॉक। उसके साथ एक ब्रिटिश हथियार डीलर भी था, पीटर ब्लिच, और 5 लातवियाई क्रू मेंबर भी थे उस जहाज में। ये लोग रूस से हथियार लेकर आए थे और उन्हें भारत के बंगाल राज्य के पुरुलिया में गिराया था। लेकिन अब भी एक सवाल आता है कि ये हथियार किसके लिए थे और उन्हें ऐसे गिराया क्यों गया था? जांच में जो सबसे पुख्ता बात सामने आई वो ये थी कि ये हथियार एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन आनंद मार्ग के लिए गिराए गए थे। आनंद मार्ग का मुख्यालय पुरुलिया में ही है और कहा जाता है कि ये हथियार उन्हें तब की पश्चिम बंगाल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दिए जा रहे थे। लेकिन इसी आर्म्स ड्रॉप को लेकर किम डेवी की अपनी भी कहानी है।
वो दावा करता है कि इस ऑपरेशन को भारत की तत्कालीन केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसी रॉ का समर्थन हासिल था, यानी सब कुछ उस समय के गवर्नमेंट के मर्जी से हो रहा था, ऐसा उसने दावा किया था। उसका कहना था कि मकसद पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार को अनस्टेबल करना था। डेवी ये भी कहता है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M15 ने रॉ को पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। खैर, ये सब आज भी एक विवाद का विषय है। एक तरह से कई कॉन्स्पिरेसी भी इस पर चलते हैं और कई सारे डिबेट भी, कुछ भी क्लियर नहीं है। अब हम आते हैं उस कहानी के हिस्से पर जिसने बिहार के अपराध जगत को पूरी तरह से बदल दिया। जब पुरुलिया में हथियार गिराए गए तो तुरंत बाद से ही बरामद नहीं हो गए सारे हथियार। मतलब ये कि जब हथियार गिरे तो उसके बाद पुलिस भी वहां आई, पूरी टीम भी आई उस हथियार को रिकवर करने के लिए। तो सभी हथियार नहीं रिकवर हुए, कुछ छुपा दिए गए थे, कुछ लोगों ने रख लिया था, क्योंकि कुछ लेखा जोखा ही नहीं था कि क्या गिरा, कितना गिरा, कहाँ है। हुआ ये कि इससे पहले कि पुलिस ड्रॉप वाली जगह पर पहुंच पाती, गांव के लोगों ने खेतों में बिखरे हुए बक्सों को तोड़कर हथियार उठाना शुरू कर दिया। लूट मच गया था। यहीं से इन हथियारों के देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके बिहार के अपराधी गिरोह तक पहुंचने की कहानी शुरू होती है। पुरुलिया से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और बिहार में पहले से ही अवैध हथियारों का बड़ा बाजार मौजूद है, खास करके मुंगेर में, जो हथियारों के निर्माण और तस्करी का एक बड़ा गढ़ है। अंग्रेजों के जमाने से ही पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के बाद AK-47 जैसी अत्याधुनिक राइफलें बिहार के आपराधिक गिरोह के हाथों में बड़े पैमाने पर पहुंच गई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 1995 के पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के बाद लातवियाई विमान द्वारा गिराई गई सैकड़ों AK-47 का एक बड़ा हिस्सा जो है ना बिहार में पहुंच गया। इस रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी राजेश पांडे का भी बयान है, जो तब STF में थे। उन्होंने कहा था कि पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के घटना से पहले तक AK-47 का इस्तेमाल जो है ना बहुत ही लिमिटेड था, ना के बराबर किसी को पता भी नहीं होता था। उसके बाद ये हथियार बिहार के कई अपराधियों के हाथों में पहुंच गई, यानी कि ये सब कुछ जो शुरू हुआ ये पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप से ही शुरू हुआ। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आपको पता है, बिहार के मोकामा क्षेत्र के कुख्यात जो बाहुबली हैं सूरजभान सिंह, वो अपने आदमियों को इस घटना के बाद पुरुलिया भेज देते हैं, जहां उन्होंने पानी में गिरे हथियारों में से 14 AK-47 राइफलें तालाब से बाहर निकाली। फिर क्या, इन हथियारों को तैयार करने के लिए सूरजभान सिंह ने पटना से एक CRPF आर्मर का अपहरण कर लिया, ताकि इन राइफलों को फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा सके। और कुछ ऐसे उनके पास हथियार पहुंचे। श्री प्रकाश शुक्ला का भी नाम लिया था शुरू में मैंने, डिटेल में कहानी तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि बिहार से उसका क्या कनेक्शन था। श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का एक ऐसा नाम था जिसने यूपी पुलिस की नाक में दम कर दिया था। वो AK-47 का इस्तेमाल करके यूपी के राजधानी में कत्ल करने वाला पहला गैंगस्टर माना जाता है। जब खुद यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस हथियार को ठीक से नहीं देखा था AK-47 को, तब श्री प्रकाश शुक्ला यूपी में अपने टारगेट को खुलेआम AK-47 से निशाना बना रहा था। राजेश पांडे के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला को AK-47 अपने करीबी सहयोगी और बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह से ही मिली थी, यानी कि पुरुलिया से जो AK-47 सूरजभान सिंह के पास पहुंची थी, उन्हीं में से कुछ शुक्ला तक भी पहुंचे थी। और इससे एक बहुत बड़े नेता की हत्या की गई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। वो कहानी आप जरूर देखिएगा श्री प्रकाश शुक्ला का। खैर, इस तरह से बिहार के बाहुबलियों ने यूपी के सबसे खूंखार गैंगस्टर को वो हथियार दिया जिससे उसने पूरे उत्तर भारत में आतंक मचाया। अब बात करते हैं पप्पू यादव जी की। हाँ, सांसद पप्पू यादव, जो इन दिनों भी खूब चर्चे में है, बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। तो जो ये पप्पू यादव हैं, इनसे हर पॉडकास्ट में ना पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप से जुड़े सवाल पूछे ही जाते हैं। पर सवाल ये है कि उनसे सवाल पूछे क्यों जाते हैं, पुरुलिया में हुए AK-47 की बारिश से उनका कैसा कनेक्शन है। तो देखिए, पप्पू यादव जो उस समय भी बिहार से सांसद थे और एक बड़े बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे, उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने किम डेवी को भागने में मदद की थी। वही किम डेवी जिसने हथियार गिराए थे, जिसमें पूरा जो ये पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप्स की घटना हुई थी उसका आरोप है उस पर। यहां तक कि किम डेवी ने खुद ये दावा किया था कि मुंबई एयरपोर्ट से भागने के बाद उसे पप्पू यादव ने अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाया था और दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर ले गए थे। वहां से ट्रेन और फिर सरकारी गाड़ियों में AK-47 से लैस गार्डों के साथ उसे नेपाल सीमा पार कराई गई थी।
सीपीआई ने भी पप्पू यादव से इस मामले में पूछताछ की मांग की थी। हालांकि पप्पू यादव ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन किम डेवी का दावा एक सीधा और मजबूत आरोप है जो बिहार के एक बड़े बाहुबली को पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के मुख्य अभियुक्त से जोड़ता है। उस आर्म ड्रॉप से जिसने बिहार के अपराध जगत पर गहरा और विनाशकारी असर डाला। जहां पहले क्रिमिनल्स देसी कट्टे और नॉर्मल राइफलों का यूज करते थे, वहीं अब उनके हाथ AK-47 जैसे मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल लग गए, जिसने अपराध को अंजाम देने का जो इंटेंसिटी है उसको बदल दिया, क्योंकि ये हथियार ज्यादा मारक क्षमता वाले और ऑटोमेटिक थे, जिस वजह से तबाही भी और ज्यादा होती थी कम समय के अंदर। AK-47 जैसे हथियारों की उपलब्धता ने बाहुबलियों को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। वे अपने विरोधियों पर भारी पड़ने लगे। इन हथियारों के बल पर उन्होंने रंगदारी, अपहरण, राजनीतिक वर्चस्व के लिए जमकर हिंसा किया और उस हथियार का इस्तेमाल किया। लोग तो बस हथियार का नाम सुनकर ही डर जाते थे कि अरे भाई उसके पास AK-47 है, उसकी बात मान लो। बाकी इधर बिहार में पहले से ही जमीन विवाद, जातीय संघर्ष, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण हिंसा आम थी। AK-47 जैसे हथियारों के आने से यह हिंसा और भी बढ़ गई। कई जिलों में जैसे कि पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में हिंसक अपराधों में तेजी देखी गई, क्योंकि जब अपराधियों के पास पुलिस से बेहतर हथियार होने लगे तो पुलिस के लिए उनसे निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया। पुलिस को अपने हथियारों और प्रशिक्षण में सुधार करना पड़ा ताकि वो इन आधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों का मुकाबला कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, पुरुलिया से आए हथियारों ने बिहार में पहले से मौजूद अवैध हथियार बाजार को और भी बढ़ावा दिया। जब ये हथियार अपराधियों के हाथ में आए तो इनकी नकल भी बनने लगी और मुंगेर जैसे जगहों पर AK-47 की रेप्लिका और उसके पार्ट्स बनने लगे, जिससे यह हथियार और आसानी से अवेलेबल होने लगा बिहार के अंदर ही। तो देखा आपने, एक अकेली घटना पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप्स ने कैसे भारत के एक बड़े हिस्से, खास करके बिहार और यूपी के अपराध जगत को हमेशा के लिए बदल दिया और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया इस क्राइम वर्ल्ड को। कैसे आसमान से गिरे उन हथियारों ने जमीन पर खूनी खेल शुरू कर दिया और कैसे बाहुबलियों के हाथ में AK-47 आने के बाद अपराध का चेहरा ही बदल गया। ये कहानी सिर्फ हथियार की नहीं बल्कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक स्थितियों की भी है, जिसने बिहार को कई सालों तक हिंसा और अराजकता की आग में झोंके रखा। आज भी बिहार में AK-47 की बरामदगी होती रहती है, जो इस बात का सबूत है कि उस एक रात की घटना के तार आज तक नहीं टूटे हैं और कहीं ना कहीं उसका असर आज भी दिखता है। आपने सुना होगा कई बाहुबलियों पर तो सिर्फ यही इल्जाम है कि उनके पास से AK-47 मिला था। कई बाहुबली है, आप जानते हैं, उनका नाम आप ही लिखिएगा। बाकी आज जाते जाते एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, देखते हैं सही जवाब कौन कौन देता है। AK-47 से बिहार में पहला मर्डर किसने और किस शहर में किया था? तो बिहार वाले जो भी लोग हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और AK-47 से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो सही जवाब देंगे उनका नाम मैं अगले किसी कहानी में ज़रूर लूँगा कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।